हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी छात्रों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर में 7 तक मैं आपको पिछले क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ तक कि ABC स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल 568 एंड मतलब ABC का जो पूंजी निवेशित है वो आपका 568 के रूप में था और उसके साथ बोला आपको क्या कि एट द एंड ऑफ बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:12। तो मैंने ये पिछले वीडियो में आपको समझा रखा है कि इस प्रकार से प्रश्न कर दिया था एग्जाम में, तो आप कैसे अप्रोच लगाओगे जल्दी से, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर यह होगा क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से अगर आप गौर से देखेंगे तो चीज़ें थोड़ा अनुकूल होगा और बहुत आसानी से आप काम को कर सकते हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ABC स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ्स। ए जो है 4 महीने के लिए निवेश किया एंड क्लेम 1/8 पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। 4 महीने के लगाता है और वह क्लेम करता है कि जितना भी लाभ होगा उस लाभ का हम लोग 1/8 पार्ट हिस्सा लेंगे। कौन? ए। बी कहता है बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ एंड क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। बी अपनी पूंजी को 6 महीने के लिए निवेश किया और वह दावा करता है कि कुल लाभ का हम 1/3 भाग ले जाएंगे, ठीक है जी। अब पूछा आपसे क्या कि वाइल सी इन्वेस्ट ₹1560, सी ने 1560 रुपया निवेश किया फॉर 8 मंथ्स के लिए। कितने महीने के लिए? 8 मंथ्स के लिए। तो हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट, तो बताइए कि ए और बी कितना रुपया निवेश किया होगा। दोस्तों निवेश किया होगा मतलब क्या निकालना, आपको कैपिटल निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में ही कि देखो जी, थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा कि कैपिटल इनटू टाइम ये होता है हमारा प्रॉफिट। याद कीजिएगा, मैंने लिखवाया था पिछले क्लास में, कैपिटल इनटू टाइम इक्वल प्रॉफिट। मुझे निकालना क्या है? इन्वेस्टमेंट निकालना है, मतलब कितना इन्वेस्ट किया, यानी कि कैपिटल निकालना है। तो कैपिटल के लिए हम क्या करेंगे? तो प्रॉफिट को डिवाइड किससे करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे। ये बात आ रहा समझ में? प्रॉफिट ऊपर होगा, टाइम नीचे होगा, इसका जो रेशियो होगा वही क्या होगा? कैपिटल होगा। तो बस ये बात अगर आप समझ गए तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पर आपको समझाना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अगर शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अक्सर आपको मिल जाएगा, आपको वहां पर आसान होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ABC आपको लिख देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? ABC, A, B और मैंने यहाँ पर C मेंशन कर दिया। मैं यहाँ रखूंगा प्रॉफिट का रेशियो और यहाँ पर रखूंगा मैं टाइम का रेशियो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यह बताओ कि ABC स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए निवेश किया, मतलब यहाँ पर मैंने 4 कर दिया है ना। और ये बोल रहा है कि A 1/8 पार्ट का लाभ का दावा करता है, 1/8 पार्ट, और B कितना करता है दोस्तों? 1/3। तो ये काम करो ना कि देखो, यह 1/8 दावा करता है और ये 1/1/3 दावा करता है। तो जो निचला इसका वैल्यू है 8 और 3, उसका एलसीएम निकालो। 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो मान के चलो कि 24 रुपया कुल लाभ हुआ होगा। इसको ऐसे समझो, यह 8 और 3 जो दिखाई दे रहा है, 8 3 का एलसीएम निकालो 24। तो 24 को अगर आप 1/8 निकालते हैं तो यह होगा हमारा 1/3, यानी कि कितना? 24 का 1/8 मतलब 3 रुपया, 24 का 1/3 मतलब 8 रुपया। बताइए। हाँ, अब जो बच गया हमारे पास, 24 में से 11 बच गया तो बचा कितना? 24 में से 11 अगर बच गया तो बचा कितना? 13 कहां चल जाएगा? सी। यह बात को खाली अगर समझ जाते हैं तो फिर आसान है। देखो, 1/8 हिस्सा कौन लेता है? ए। 1/3 हिस्सा कौन लेता है? बी। तो 8 और 3 का एलसीएम निकालिए, कितना आएगा? 24। तो मान लो कि 24 रुपया इसका कुल लाभ है। तो 24 का 1/8 मतलब 3, 24 का 1/3 मतलब कितना? 8। तो रेस्ट अमाउंट कहां जाएगा? सी खाते में। अब रही बात समय के लिए, तो समय तो ऑलरेडी गिवन है। समय क्या कह रहा है यहाँ पर? समय कह रहा है कि ए 4 महीना के लिए, बी लगाता है 6 महीना के लिए और सी लगाता है 8 महीने के लिए। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि प्रॉफिट बाय टाइम का अगर हम रेशियो निकालते हैं दोस्तों तो क्या निकलता है?
कैपिटल का। मतलब आपको 3/4 करना था यहाँ पर, या 8/6 हो जाएगा, या मैं छोटा का हूँ, छोटा करने के लिए तो 4/3 ही हो जाएगा, यह 4/3 और यह 13/8। बोलो है ना, 8/6 कहेंगे तो कटेगा नहीं ये रेशियो, मैं छोटा कर दिया। अब देखो 4 3 8 कैल्शियम निकालेंगे मान लीजिए सपोज, तो आ जाएगा 24। तो 24 से हम क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए 24 से मैंने यहाँ गुना कर दिया, 24 से यहाँ गुना कर दिया और 24 से यहाँ गुना कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा रेशियो जो है आपका निकल जाएगा। देखो 4 6 के 24, 6 3 जे 18, 3/24, 8 चौके 32 और यह निकलेगा हमारा 8 3 के 24, 13 3 39 निकल गया। और यह जो निकला दोस्तों यही होगा हमारा किसका रेशियो, कैपिटल का रेशियो। अब आप देखो ध्यान से कि ये बोल रहा है सी इन्वेस्ट 1560, तो सी का इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, मतलब 39 यूनिट का मान आपको दिया कितना, 1560 रुपीज आपको दिया हुआ है। कितना गुना है, कितना गुना है, 40 गुना है। 4 से गुना करेंगे 9 6 36 का 3 और 4 12 3 15, बिल्कुल 40 गुना है। तो हमसे पूछा ए और बी का अलग निकाल दीजिए, तो सब में 40 यहाँ गुना कर दीजिए, 40 यहाँ भी और 40 यहाँ भी गुना कर दीजिए। तो जब 40 अगर यहाँ पर गुना करेंगे तो 18 चौक 72, 720 रुपया। और अगर आप 40 से यहाँ गुना करते हैं तो यह आ जाएगा 0, 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12 रुपये। क्लियर है सब बच्चों को। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लिया जाए और हम लोग बढ़ेंगे इसके ठीक अगले प्रश्न की ओर। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, है ना। यह इस प्रकार से आपको काम करना दोस्तों। हमसे पूछा था कि ए और बी का हिस्सा ज्ञात करें, तो ए और बी का हिस्सा ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपके सामने कैपिटल का भी परसेंटेज, कैपिटल का भी फ्रैक्शन दिया हुआ था, सॉरी इसका प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था और साथ ही साथ आपको टाइम दिया था। तो प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड करेंगे, सॉरी प्रॉफिट को अगर टाइम से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकलेगा दोस्तों, वह कैपिटल निकल जाएगा। तो हमारे पास उत्तर के रूप में यानी आंसर ग्रुप में ए के लिए 720 आया और बी के लिए हमारे पास कितना आएगा, 1280 रुपया इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए गौर करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िए। चलिए ठीक इसी प्रकार से हम लोग लेते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गौर से देखिए ध्यान से। ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ा जाए और इसको समझने की कोशिश किया जाए। देखिए यह क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो ए बी रेंट पास्चर फॉर 10 मंथ्स, मतलब ए और बी ने चारागाह को 10 महीने, पास्चर मतलब क्या, चारागाह, चारागाह को 10 महीने के लिए किराए पर लिया। ए 8 महीना के लिए 100 गाय को पालता है, मतलब उसमें रखता है ना जी। शेष 2 महीना के लिए बी कितनी गाय रख सकता है यदि ए जो है बी से इतना अधिक गुना भुगतान करता है। मतलब क्या, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, एक सेकंड, है ना। जैसे मान लीजिए कि देखो यहां पर आप रख लो ए और बी, ए और बी। तो ए के लिए हम बात करते हैं, ए यहां पर रख लिए और बी यहां पर रख लिए। तो ए जो है 10 महीना के लिए गाय को रखता है, 10 महीना के लिए ए पुट्स 100 काउस और उसमें 100 गाय को रखता है। मतलब 100 × 8 कर दो, उसमें 100 × 8 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। हाउ मेनी काउज बी, अब उसमें बी के बारे में कितना काउज रखता है नहीं मालूम है, लेकिन वह जो है आपको दोस्तों कितने महीने के लिए, रिमेनिंग 2 मंथ्स, मतलब यहां पर 2 महीने के लिए रखता है। देखो 10 महीने के लिए भाड़ा पे लिया कोई जगह को, 10 महीने के लिए भाड़े पर कोई जगह लिया ए और बी मिलकर, ठीक है। तो ए और बी मिलकर जगह लिए हैं। तो बोलता है ए कि देखो इसमें हम 8 महीना तक गाय को रखेंगे, 8 महीना तक, है ना, 8 महीना तक गाय को रखेंगे और 100 गाय उस पर रखता है। 100 गाय मतलब कोई परती, कोई खेत जहां पर हम लोग चराते हैं, गाय को रखते हैं, मवेशी को चराते हैं, पास्चर ग्रुप हम लोग यूज करते हैं उसको। तो 100 × 8 मैंने कर दिया, 100 गाय 8 महीने के लिए। बी कह रहा है कि कितना गाय उसमें रखे सिर्फ 2 महीने के लिए, क्योंकि 10 महीने के लिए भाड़ा पड़ा है, 2 महीने के लिए। जब हम पैसा की बात करते हैं तो जो आदमी जितना गाय जितने महीने के लिए रखेगा पैसा उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहां पर आपसे यह कह रहा है कि हाँ, बी पुट्स फॉर द रिमेनिंग 2 मंथ्स इफ ही पेज, मतलब बी पेज करता है कितना, 3/2,
3/2 ऑफ ए। मतलब बी जो है ए का जितना ए निवेश करता है या पैसा इन्वेस्ट करता है उसका 3/2 गुना निवेश करता है। तो अगर बी बाई ए में अगर करता हूं तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। मतलब अगर बी 3 रुपया लगाता है, अगर बी कितना लगाता है दोस्तों, यहाँ पर बी 3 रुपया लगाएगा तो ए कितना लगाता होगा, 2 रुपया। ध्यान से देखिएगा, बी इन्वेस्ट ए का 3/2 गुना। तो देखो यहाँ पर बी बाई अगर मैं ए करता हूं तो बी 3 रुपया तो ए कितना होगा, 2 रुपया। तो मैंने ए के लिए 2 कर दिया और बी के लिए कितना कर दिया, 3 कर दिया। दोस्तों अगर यह बात अगर आप समझ जाते हैं तो फिर काम आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, इजीली आप काम को कर पा रहे होंगे। तो आप कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया कि देखो जी, यह 2 चौके 8 हो गया हमारा, तो यह हो जाएगा हमारे पास कितना 2x बनेगा, ठीक है। और यह 400 तो यह 1200 आ जाएगा, 1200 तो x का मान कितना हो जाएगा 600। 600 गाय बी रखेगा उसमें, दैट्स ऑल। मतलब बी जो है वह उस फील्ड में, उस भर्ती में, उस पास्चर में 600 गाय को वह रखेगा सिर्फ 2 महीने के लिए, तब जाके वह पेमेंट इतना करेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा था इसका आंसर क्या आएगा, तो पूछ रहा था आपसे क्या है कि बी कितनी गाय रखेगा, बी कितनी गाय रख सकता है। तो बी गाय कितना रखेगा दोस्तों, 600 गाय रखेगा। इस प्रकार से आप काम करेंगे। देखो जो चीजें जितने दिन के लिए यूज करते हैं, है ना, उसमें आपको उसमें गुना करना। कैपिटल टाइम इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट। इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा क्या करा, इसमें कोई जान नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या करा, यह क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस किए। देखिए यह क्वेश्चंस देख के डर मत जाना, क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्वेश्चन को रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आएगा आपको अच्छे से, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन को मैं फिर से बार पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर बोल रहा क्वेश्चन में क्या कि ए बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹50,000 and 29,000, है ना जी। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर, इफ ए इज वर्किंग पार्टनर। अच्छा इसको देखो तो पीडीएफ में क्या 29 है कि कुछ और दिया है, क्वेश्चन में 10 देखिए तो 29 है। अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ₹50,000 and 29,000। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर and takes 20% of the total profit as his salary and the remaining profit is divided among to their capital। मतलब कह रहा है दोस्तों क्या कि देखो यहाँ पर ए वर्किंग पार्टनर क्या होता है, यह क्या कह रहा है कि देखो ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, और यह लगाता है 50,000, यह लगाता है 50,000 और यह लगाता है कितना 29,000 रुपया। तो यह 29,000 रुपया लगाता है कौन, ए और बी। इफ ए इज वर्किंग पार्टनर, ए जो है वह वर्किंग पार्टनर है, एंड टेक्स 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। देखो वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या कि कार्य को देखरेख करता है, वो मैनेज करता है, तो देखरेख करने के लिए 20% वो ले लेता है। हिज सैलरी रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकाउंट टू देयर कैपिटल। और जो शेष बचता है उस पैसे को क्या करता है, वो अपने पूंजी के अनुपात में उसे डिवाइड कर देता है। इफ इन दिस प्रोसेस ए रिसीव्ड ₹38,000 मोर देन बी। इस प्रोसेस में ए को बी से 38,000 रुपया ज्यादा मिल जाता है, कमाता है। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। तो पूछ रहा आपसे क्या कि कुल लाभ ज्ञात करें, कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ कैसे निकालेंगे साथियों, तो आप यहां पर देखिएगा कि देखो जी सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, अगर हमसे यह कह रहा है कि 20% लाभ कौन कमाता है, ए। देखो कार को मैनेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो पैसा निवेश कर दिया मार्केट में, है ना, लेकिन वो उसमें टाइम नहीं दे रहा है, कार्स को मैनेज करने के लिए समय उसमें नहीं दे रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें काम में देख रेख कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सारा प्रबंध जितना सारा हो सकता है उसमें टाइम देकर कर रहा है। तो वह क्या कहता है कि जितना भी हमारा लाभ होगा, इस मान लीजिए 100 रुपया लाभ होगा, तो 100 रुपया में से 20 रुपया पहले उसको निकाल कर देना पड़ेगा। अब जो बच्चा 80 रुपया, उस 80 रुपया को जो कैपिटल निवेश किया गया है उस आधार पर दोनों साझेदार लोग बांटेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहां पर यह समझिए कि अगर हमारा 100 रुपया मान लीजिए 20% मतलब क्या होता है 1/5, 20% मतलब क्या हो गया 1/5। तो 5 रुपया में से अगर मान लीजिए 5 रुपया में से अगर हम ए को दे दिए 1 रुपया, किसके लिए, कार्य को मैनेज करने के लिए, तो बचा कितना रेस्ट हमारे पास 4 रुपया।
है ना जी। टोटल लाभ हमारे पास है कितना, 5 रुपया। मान लीजिए कि 5 रुपया हमारा टोटल लाभ है, 20% मतलब 1/5, 20 मतलब कितना, 1/5। तो 5 रुपया में से सपोज हम यह कहते हैं कि 1 रुपया हमने कार्य को देख रेख करने के लिए दे दिया, तो बचा कितना होगा, 4 रुपया। अब इस 4 रुपया को कैसे बांटेगा, इस रेशियो में बांटेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना ये चीजें हैं कि यह जो नीचे वाला जो वैल्यू दिखाई देता है, यह वाला वैल्यू, यह हमारा टोटल प्रॉफिट होगा, यह हमारा होगा टोटल प्रॉफिट। कौन सा, 5, यह 5 टोटल प्रॉफिट। और ए को दे दिया कितना, आपका 1 रुपया। तो रेस्ट हमारे पास जो बचा वो बचा कितना, 4 रुपये। इस 4 को इसमें डिवाइड करना है। ठीक है साथियों, ये 4 यूनिट को इसमें डिवाइड करना है। तो हम आपसे यह कहेंगे कि जब इस प्रकार का प्रश्न रहेगा तो थोड़ा सा वो काम करना क्या है कि देखो 000 यहां से हट गया, 000 यहां से हट गया, तो 50 और 29 कितना आता है जोड़ने के बाद, 79 आएगा, है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर क्या कि 79 से मतलब ऐसा इसको फैक्ट में करना है ताकि ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों 50 और 19 कितना हो जाएगा, 79। तो 79 से आप यहाँ गुना कर दीजिए, 79 यानी 79 से यहाँ गुना कर दीजिए, 79 से यहाँ कर दीजिए और 79 से यहाँ कर दीजिए, ये गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद कितना आएगा, देखिए बताइए, ये आएगा गुना करने के बाद कितना, 9 चौके 36 के 6 बचा के 3, 28 और 3 31, यह होगा हमारा लाभ। 9 चौके 36 के 6 बचा 3, 28 और 3 31, यह आपका 79 रुपया यहाँ पर दे दीजिए। और यहाँ पर अगर मैं गुना करूँ तो 9 5 45 के 5 बचा कितना, 4 और 35 और 4 39। ऐसे में समझिएगा कि 395 रुपया का मान कुल लाभ होगा। 395 में अगर मैं 79 दे दिया किसको, लाभ के रूप में ए को दे दिया, तो बचा कितना, 316 रुपया। अब 316 को डिवाइड करना किस रेशियो में, तो इस रेशियो में डिवाइड करना। मेरे प्यारे दोस्तों ये बताना कि 50 और 29 दोनों अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, 79। अब 79 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 4। बोलो आएगा नहीं आएगा, कुछ तो बोलिए हाँ होना, ये 4 आएगा। हमने यहाँ पर क्या किया कि देखो जी, आपको इसे गुना करने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आपको लास्ट में करना ही पड़ता। इसको अगर मैं 79 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यह 4 का इस्तेमाल करेंगे तो 4 से यहाँ गुना करेंगे तो यह लेगा 200 रुपया और यह लेगा कितना आपका, तो 9 चौके 36 के 6 बचे 3, 4 8 और 3 11, 116 लेगा यह। अब देखो 316 को हमने डिवाइड कर दिया 200 और 16, 316 में। अब देखो ए को हमने कितना दिया था लाभ के रूप में, 79 रुपया, तो 79 रुपया हम यहाँ कर देंगे, तो यह हो जाएगा हमारे पास 229 और यह हो जाएगा हमारे पास 116। अब देखो ए को लाभ मिला इतना रुपया और बी को लाभ मिला इतना रुपया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, बताओ जी फटाफट। इन दोनों का बीच का अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर बताइए फटाफट। अगर मैं आपसे कहता हूं 9 - 6 3 हो जाएगा, 7 - 1 6 हो जाएगा और 2 - 1 163 होगा, सही है क्या। 9 - 6 3, 7 - 1 6, यह 163। अब 163 यूनिट का जो मान है दोस्तों वह आपके सामने कितना दिया हुआ है, 38,000। पीडीएफ है आप लोगों के पास, देखिए पीडीएफ। यह तो यह क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे। देखो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिस्टेक है क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर मुझे लग ही रहा था क्वेश्चन मिस्टेक है, आपने बोला। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का देखो यहाँ पर 50,000 और 20,000 दिया हुआ है। हिंदी देख लीजिए एक बार। मुझे ऐसा फील हुआ कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि देखो लास्ट में भी नहीं कट रहा आपका, लास्ट में नहीं कट रहा आपका। तो आपको यहाँ पर काम करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, कटेगा ही नहीं पूरा, थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक था यहाँ पर। तो 50,000 और 20,000 के लेकर आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा, मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ, इसको मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ देखो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप जो 29 है इसको आप क्या करना, 20 समझना है इसको ना। मैंने इसे दोबारा आपसे पूछा था कि 50,000 क्या 20,000 है, 50,000 20,000, तो आपने बोला सर 29,000 है। खैर अपनी गलती नहीं थी, इसमें इंग्लिश में ही दिया हुआ था ना। देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को अंडरलाइन करता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखना। 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 गौर करना।
ए और बी जो है दोस्तों यहाँ पर कि देखो ए और बी के बारे में कह रहा है कि देखो ए और बी यहाँ पर कितना लगाते हैं 50,000 और 20,000 लगाते हैं, 50,000 और यह 20,000 लगाते हैं। आप एक काम करो ना, 50 20 कैल्शियम निकाल देंगे कितना आएगा, 5 और 2 आएगा, क्योंकि ट्रिपल यहाँ पर 4 0 यहाँ पर 4 0 का हट ही जाएगा ना जी आपका, नहीं बोल रहे। 50,000 और 20,000 का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो रेशियो क्या होगा, 5 और 2 होगा। तो उतना क्यों ढोना है सबको, मैंने यहां पर 5 और 2 कह दिया, ठीक है जी। अब यहां पर कह रहा है कि ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 20%। ए जो है वर्किंग पार्टनर है, तो ए को 20% मिलता है लाभ। तो मान लीजिए कि लाभ हमारा 20% है, 20% है, तो 20 मतलब कितना होता है 1/5, बोलिए हाँ ना, इसका मतलब हो गया 1/5। तो यहां पर प्रॉफिट हमारा, टोटल प्रॉफिट मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 5। ए को दे दिया जाएगा 1 रुपया और रेस्ट हमारे पास बचा कितना आपका 4 रुपया। ये मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा कि देखो ए वर्किंग पार्टनर कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी कार्य स्टार्ट की जाती है, मान लीजिए उसमें 2 बिजनेसमैन है, तो एक बिजनेसमैन ऐसा होता है जिसके पास समय का अभाव होता है, समय उसके पास नहीं होने की वजह से वह बिजनेस में नहीं दे पाता है, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढता है जिसके पास समय भी हो और वह कैपिटल भी लगाता है। तो जो व्यक्ति कैपिटल के साथ में समय देता है उस बिजनेस को, सुबह से लेकर शाम तक उसमें वर्किंग पीरियड में रहता है, तो उसके लिए उसे कुछ तय राशि दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए 10%, 15%, 20%, और जो रेस्ट अमाउंट बचता है वह कैपिटल के आधार पर उसे डिवाइड कर दी जाती है। जैसे यहाँ पर आपको कह रहा है क्या कि ए इज वर्किंग पार्टनर है, तो वर्किंग पार्टनर कहने मतलब क्या कि वह कार्य में क्रियाशील साझेदार है, ठीक है दोस्तों, और वह 20% अपने पूंजी का ले लेता है, मतलब जितना भी लाभ होगा उस लाभ का 20% ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 रुपया लाभ हुआ तो 100 रुपया में से 20 रुपया पहले उसको निकाल के देना पड़ेगा, किसको, जो समय दे रहा है, जो सुबह से लेकर शाम तक काम में लगा हुआ है, 20% उसको देना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास 80 रुपये बचेगा, उस 80 रुपये को हमें डिवाइड किस रेशियो में करना होगा, आपका कैपिटल रेशियो में, बस ये ध्यान रखना होगा। वर्किंग पार्टनर करने मतलब क्या हुआ कि वर्किंग में आपको टाइम देना पड़ता है, उसमें आपको समय लगेगा, और समय के लिए उस बिजनेसमैन में कुछ चीजें ऐसी डील की जाती है जिससे कि आपको वर्किंग पार्टनर में अगर आप रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको टोटल प्रॉफिट का हिस्सा दे दिया जाएगा, और रेस्ट अमाउंट जो बचेगा उससे हम इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यह समझिएगा कि अगर हमारा प्रॉफिट 20% मतलब 1/5, तो 5 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। 1 रुपया मैंने निकाल के किसको दे दिया, ए को दे दिया, तो बचा कितना हमारे पास 4 रुपया। अब इस 4 रुपया को बांटना होगा इस रेशियो में, 5 और 2 में। तो देखो 5 और 2 7 का मान 4, तो डिवाइड करने में पॉइंट में आ सकता है। इस पॉइंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 5 और 2 7, 7 से हमने यहां गुना कर दिया, 7 से हमने यहां कर दिया, 7 से यहां कर दिया। तो आप अगर गुना करते हैं तो देखेंगे क्या कि 7 5 35, मान लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना होगा 35 रुपया, तो 7 रुपया इसको मिल गया, तो बचा कितना 28 रुपये। इस 28 रुपया को बांटना है मुझे इस रेशियो में, बहुत सिंपल है, 5 और 2 7, 7 यूनिट का मान 28, तो 1 का मान कितना 4, तो 4 5 20 और 4 दूनी के 8 रुपये मैंने बांट दिया। देखो यहां पर मैंने 7 से गुना इसलिए किया कि फ्रैक्शन मेरा नहीं है, पॉइंट मेरा नहीं है, तो हमने क्या कि 5 और 2 7 से मैंने यहां गुना कर दिया, 7 से यहां पर, 7 से यहां पर। अब हमारा जो प्रॉफिट पहले 5 रुपया था वो कितना बन गया 35। देखो रेशियो शुड नॉट बी चेंज, रेशियो नहीं बदलना चाहिए, बाकी डेटा आप कुछ ही बदल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 7/35 करेंगे तो भी 1/5 आएगा, और 1/5 का मतलब कितना 20%, आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहां पर समझना था कि 35 रुपया हमारा आपको लाभ हो गया, उस लाभ में से मैंने 7 रुपया ए को दिया, किसके लिए, कार्य को देखरेख करने के लिए। अब जो बचा हमारे पास 28 रुपया, उस 28 को ऐसे डिवाइड कर दिए, ठीक है बाबू। अब रही बात काम क्या कि देखो ए को शुरुआत में कितना मिला है 7 रुपया, तो अब यहां पर 7 जोड़ दीजिए, तो 20 और 7 कितना हो जाएगा 27 रुपये, और यह है हमारा 8 रुपया, बोला है ना। तो अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि ए कमाता है 27 और बी कमाता है 8 रुपया, तो अंतर कितना का है, बोले जी 19 रुपया। अब बोलो ना जी 19 है कि नहीं है, 19 यूनिट का मान आपके सामने दिखाई दे रहा हो, कितना 38 रुपया। ये चीज आपको आना चाहिए लास्ट में, यह काम करने के बाद पूरा तरह से कट जाना चाहिए।
तो 19 का मान अगर आपके पास आ गया 38,000, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 2,000 रुपया। बोलो है ना, 2,000 रुपया होगा। अब हमसे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट निकालिए, तो हमारे लिए टोटल प्रॉफिट कितना है 35। कुछ तो बोलिए, टोटल प्रॉफिट है कितना हमारा 35। तो टोटल प्रॉफिट अगर आप निकालते हैं टोटल प्रॉफिट, तो यह होगा साथियों हमारे लिए 2,000 इंटू 35 यानी कि 35 गुने 2 यानी कि 70,000। यही हमारा आंसर बनेगा। फटाफट इसको नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ये नोट कर लेंगे सब। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न जब भी आपको वर्किंग पार्टनर ग्रुप में कहेगा तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है और कोशिश करना है कि इसको जल्दी से हम लोग नोट करते हुए आगे बढ़ते हुए और समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बस यहां पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक था यहां पर कि जहां पर 50 और 20 होना चाहिए वहां पर क्या दिया था आपका 29, उसको आपको मैंने ठीक करवाया और इसको समझा दिया आपको। अब मैं बढ़ता हूं आपको अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं बढ़ता हूं आपको 11, सॉरी ये देखिए क्वेश्चन, यह क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए और कोशिश किया जाए इसको समझने के लिए। ध्यान से देखिए यह क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चंस आपको देखने से ही लग रहा होगा ये क्वेश्चंस है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अगर आप करके जाते हो तो एसएससी, बैंक, रेलवे कहीं बैठेंगे तो इससे ज्यादा आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखो यह कह रहा है कि ए बी एंड सी हाँ A, B and C are 3 partners with capital rupees 8 lakh rupees, 12 lakh rupees and 15 lakh rupees। मतलब A, B, C कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिसमें 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपया लगाकर स्टार्ट करते हैं बिजनेस को। ठीक है बाबू लोग। एंड दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट, और वो डिसाइड करते हैं कि शेयर जो होगा प्रॉफिट का वो कैसे डिवाइड होगा, अकाउंट टू देयर रेशियो ऑफ द कैपिटल। जो भी लाभ होगा भाई उस लाभ को हम लोग कैपिटल के आधार पर जितना जो कैपिटल लगाएगा पैसा उसको उतना मिलेगा। बट ए इज वर्किंग पार्टनर, लगा है 3 आदमी इसमें, लेकिन क्या है एक आदमी कौन है, ए वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर कहने मतलब क्या कि वह कार्य को मैनेज करेगा, उसमें समय देगा, उसकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी अन्य की तुलना में। बट ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 12 ऑफ नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11 ना, हाँ 12 1/2% दिखाई दे रहा, 12 इसीलिए मैंने यहां पर लिया है 12 1/2%। इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 12 1/2%, 12 1/2% ऑफ द टोटल प्रॉफिट एज सैलरी इफ ए रिसीव 5200 फ्रॉम द बिजनेस। If A receive rupees 5200 from the business, find the amount of profit। मतलब क्या कि लाभ के रूप में अगर A को 52 रुपया मिलता है, कितना रुपया 52 रुपया मिलता है, तो पूछ रहा क्या कि फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, टोटल लाभ आपको निकालना है। बताइए B A कितना लगा था 8 लाख रुपया और लाभ कितना का हमारा 52 रुपया, तो सोच रहे हो ना कि आपको लाभ उसी आधार पर सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो हमें क्या कहना है, ध्यान समझना यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों। क्या क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों को? देखो ए यहां पर कर दीजिए, बी यहां पर कर दीजिए और यहां पर सी कर दीजिए। जोशना इधर देखिए ना, तो 8 12 और 15 बोला है, तो मैंने बाबू यहां पर कर दिया क्या 8 यहां कर दिया, 12 यहां कर दिया और 15 यहां कर दिया, यह कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को? 8 12 15 कर दिया, यह 0 0 मैंने हटा दिया। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ कैपिटल, यह कह रहा है। बट ए इज वर्किंग पार्टनर, ए क्या है वर्किंग पार्टनर, तो इसको ऐसे समझिएगा। ए अगर वर्किंग पार्टनर आपसे कह दिया है तो ये समझिएगा कि 12.5% का मान क्या होता है, 12.5% का मान क्या होता है दोस्तों, वेरी गुड, यह 1/8 होता है। जगह थोड़ा कम है, अच्छे से समझ आना, 1/8 होता है। तो मान के चलिए कि कुल लाभ कितना होगा इसका 8 रुपया होगा, बोले हाँ ना, कुल लाभ कितना होगा 8 रुपया।
अब वर्किंग पार्टनर होने की वजह से ए कितना कमाता है, 1 रुपया, बोलिए, तो रेस्ट कितना बचता होगा हमारे पास, 7 रुपया। इस 7 रुपया को डिवाइड कैसे करना है, इस रेशियो में डिवाइड करना है। मेरी बात को एक बार फिर से गौर करना। हमने आपको रफली बताने का प्रयास किया है कि 12.5% प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट शो कर रहा है। यह क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट। तो 1/8 में से 8 रुपया हमारा क्या होगा दोस्तों, टोटल प्रॉफिट। यहां पर हमने क्या कर दिया, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, यह 8 रुपया। 8 में से 1 रुपया मैंने ए को दिया कार्य को देखरेख करने के लिए, तो रेस्ट कितना बचेगा हमारे पास, 7 रुपया। अब इस 7 को डिवाइड करना है इस रेशियो में। देखो 8 और 12, 20 और 15, 35 आ गया। तो इस 35 में अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। उससे क्या करेंगे कि हम इसी को चाहेंगे 35 कैसे बना दें, तो 35 बनाने के लिए क्या से गुना करेंगे, 5 से। क्या मेरी बात समझे, ये आपके पास रूल्स है, ये आपके पास अधिकार है कि देखो आप रेशियो मत बदलने देना, बाकी आप डेटा के साथ खेलो ना, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमारे पास 35 है, अगर हमारे पास 35 यहां पर होता तो काम आसान हो जाता। तो 35 बनाने के लिए हम क्या से गुना करेंगे, 5 से। मैंने 5 यहां कर दिया, 5 से यहां कर दिया और 5 से यहां कर दिया। अगर अब मैं पूछता हूं आपसे कि कुल लाभ कितना है, तो क्या जवाब दीजिएगा, 40 रुपया। आपने ए को कितना दिया होगा, तो 5 रुपया। रेस्ट कितना बचा, तो 35 रुपया। बोलो है। अब 35 को अगर मैं ऐसे डिवाइड करता हूं तो खुद 35 है, तो 35 का मान 35 था, 1 का मान 1, कुछ तो बोलिए। अरे 8, 12, 20, 15, 35 हुआ ना जी। तो 35 का मान अगर 35 तो 1 का मान 1 हो जाएगा। तो मतलब यह हो जाएगा 8 रुपया, यह हो जाएगा 12 रुपया और यह हो जाएगा हमारे पास 15 रुपया। अब कार्य को देख रेख करने के लिए एक कितना दिया गया, 5 रुपया, तो 5 इसमें ऐड कर दीजिए। तो 8, 5, 13, यह तो 12 है ही और ये आपको 15, क्योंकि इस लोगों को कुछ दिया ही नहीं है, इन लोगों को कुछ नहीं मिला है आपको, ठीक है, इन लोगों को कुछ नहीं मिला है। अब हमसे कह रहा क्या कि ए रिसीव 5200 रुपया, मतलब ये ए रिसीव 5200, मतलब 13 का मान कितना हो गया, 5200 रुपया। ये 5200 रुपया आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये आपको 5200 रुपया दिया हुआ है। तो यहां पर समझिएगा 13 चौके 52 कितना गुना हो जाएगा, 400 गुना, हाँ या ना। अरे 1 यूनिट का मान अगर 5200 रुपया है, सर 13 यूनिट का मान अगर 5200 रुपया है, तो 1 का मान कितना, 400 होगा। हमसे पूछ रहा क्या कि फाइंड टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट मतलब क्या, कुल लाभ। और हमारे पास कुल लाभ के रूप में कितना है, कौन बच्चे बताएगा, टोटल प्रॉफिट के रूप में हमारे पास कितना गिवन है, 40 रुपया। तो 40 गुने क्या करेंगे, 400 करेंगे, और यह आ जाएगा हमारे पास 4 चौके 16,000 रुपया आपका कुल लाभ आया होगा। यह चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि रेस्ट अमाउंट पर ही हमें काम करना है। रेस्ट अमाउंट कहने मतलब क्या हुआ कि आपने अगर 12.5% मतलब 1/8 देखा, तो 8 जो होगा नीचे वाला पोर्शन वह कहलाएगा हमारा कुल लाभ कहलाएगा। कुल लाभ में से मैंने 1 रुपया मैंने किसी व्यक्ति को दिया जो व्यक्ति कार्यशील अवस्था में था, तो रेस्ट हमारे पास बचा 7 रुपया। उस 7 को डिवाइड करने इस रेशियो में। अब 7 को डिवाइड अगर मैं इस रेशियो में करता हूं तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, तो उसके लिए हम देखेंगे 8, 12, 20, 15, 35। तो 35 में इसको कैसे बनाऊं, या तो 35 से गुना करके बनाना पड़ेगा, या मैं 5 से गुना करूं तो भी बन जाएगा 35, है ना दोस्तों। तो 5 से गुना किया तो 35, ये 5 और यह 40। अब बताओ कि 5 बटा अगर 40 करेंगे तो 1/8 आएगा नहीं आएगा, और 1/8 में 12.5% होगा कि नहीं होगा। रेशियो में नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप कुछ भी खेलो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज आप इसे फटाफट नोट करेंगे सभी साथियों। यह हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नंबर क्वेश्चन। कोई संदेह किसी बच्चे को, चले 11 था ना, नहीं 12 नंबर क्वेश्चन था शायद, 11 नंबर, अच्छा हाँ 11 नंबर क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर यह कह रहा है कि ए बी सी साझेदार है, 8,000, 50,000 और 70,000 लगाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ना, क्वेश्चन नंबर 12, 50,000 और 70,000 पर लगाकर व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, और यह बनाते हैं क्या, सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बांटेंगे और शेष लाभ पूंजी के अनुपात में डिवाइड करेंगे।
अगर ए को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करो। ध्यान से क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर यह समझने का प्रयास करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो ए एंड बी आर टू पार्टनर्स विद कैपिटल 50,000 एंड 70,000 एग्रीड टू दैट 70% ऑफ टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो देखो इक्वली डिवाइड करने से कोई डिफरेंस में फर्क नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया में 50 हमको मिला, 50 हमको आपको मिला, तो हम दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ नहीं हो, बराबर है डिफरेंस। तो यह बोला हम लोग को इक्वली जब डिवाइड करते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि 70% जो है टोटल लाभ, मान लीजिए 100 रुपया अगर मिला तो 100 रुपया में 70 रुपया जो बचा, 70 रुपया में 35 आपका, 35 मेरा, तो वहां से डिफरेंस नहीं काउंट होगा। डिफरेंस कहां से काउंट होगा? रेस्ट अमाउंट से होगा। क्योंकि 30% जो बचेगा हमारे पास, उस 30% को कैसे डिवाइड करना है? तो कैपिटल के आधार पर उसे डिवाइड करनी है। तो दोस्तों यहां पर समझना, agree to 70%, agree to that 70% of the total capital, total profit should be divided equally, which them and the remaining profit in the ratio of their capital. If one partner gets rupees 900 more than the other, find the total profit. दोस्तों ये हमसे क्वेश्चंस कह रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से एक बार यहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। दोस्तों क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि देखो ए और बी दो पार्टनर्स है जी, मैंने ए और बी यहां पर मेंशन कर दिया। ए लगाता 50,000, मैंने 50 5 कर दिया, और बी लगाता 70 है, मतलब मैंने 7 कर दिया, 0 हटा दिया, यहां से 4 0, यहां से 4 0 हट गया, तो बच्चा क्या हमारे 5 और 7 बचेगा। अब बोल रहा है कि देखो 70% लाभ को बांट दिया, तो 70% आप पकड़ो ही मत, 70% पकड़ो ही मत, क्या पकड़ेंगे? 30%। अब 30% हमारे पास बचा है, उस 30% को हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में? इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो 30% मतलब कितना? 3/10। ठीक है दोस्तों, हमारे पास टोटल प्रॉफिट होगा कितना? टोटल प्रॉफिट कितना होगा बाबू? टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपए। वेरी गुड। टोटल प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं 10 रुपया होगा, है ना जी, 10 रुपया होगा। उसमें हम जब इक्वल जो डिवाइड किए हैं, इक्वल डिवाइड किए हैं, वह कितना किए हैं? 7 रुपया। तो रेस्ट हमारे पास कितना बचा है? 3 रुपया। इसी 3 को मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है। यह जो हिस्सा है यह इक्वली डिवाइड वाला हिस्सा है, इससे कोई मतलब ही नहीं मेरे को, क्योंकि दोनों में इक्वल जाएगा आपका। लेकिन जो 3 बचेगा उस 3 को हमें डिवाइड करना है इस रेशियो में। क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन में क्या कि एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, लेकिन रिमेनिंग जो बच रहा है उससे कैपिटल के आधार पर उसे डिवाइड करनी है, तो मैं 3 को पकड़ना है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे कहता हूं कि 7 5 12, 12 से डिवाइड करेंगे 3 को, या तो 12 से गुना कर दो यहां पर, या 3 को ही सोचो कि 3 को 12 कैसे करें हम। तो अगर मैं 4 से यहां गुना कर दिया, 4 से यहां गुना कर दिया, 4 से यहां कर दिया, कोई दिक्कत? 12 होगा कि नहीं होगा? तो यह कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 हो जाएगा, यह 7 चौके 28 हो जाएगा, और यहां पर 12। मतलब क्या हुआ कि 40 रुपया अगर लाभ मिला होगा हमें, तो 40 में से 28 रुपया हमने दोनों को बराबर बराबर दे दिया होगा, 14 14। जो बचा हमारे पास 12 रुपया, उस 12 को डिवाइड करना होगा इस रेशियो में। कोई समस्या? तो अब बताना कि 12 को मैं डिवाइड करता हूं, 5 7 12, 12 का मान 12, तो 1 का मान 1 होगा। मतलब यह कितना देगा हमको? 5, और यह कितना देगा? 7 देगा। बोले है ना? आपको मन अगर करे तब करना कि देखो 28 रुपया में से मैंने 2 जगह डिवाइड किया, तो 14 यहां पर भी, 14 यहां पर भी, दोनों को देंगे तो 14 5 19, और 14 7 कितना होगा? 21। फिर भी अंतर कितना का? आप यहां से भी काम करेंगे, यहां भी अंतर कितना का? इसको देने से कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो आप इसको ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस यही करना था कि इन दोनों का बीच का अंतर को पकड़ना था। अंदर कितना का हो जाएगा? 2 का, और यही 2 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना? आपका 90 रुपया। यहां पर कह रहा है कि इफ वन पार्टनर गेट्स 90 मोर दैन अदर्स, तो 2 का मान 90, तो 1 का मान कितना? 45। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, तो कुल लाभ कौन बच्चा बताएगा? कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। तो 45 इंटू क्या करेंगे? 40। बहुत सुंदर, वेरी गुड। अब गुना कर दो 0,
5 के 20 के 0 2 1800। ये हमारा आ जाएगा कुल लाभ। अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, और इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे तो मैं चाहूंगा कि आप बिना सब्सक्राइब किए हुए न जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या यहाँ पर? चलिए इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए वेरी गुड। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखो बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको नोट कर रहा हूं। कोई समस्या किसी बच्चों को यहां तक नहीं होनी चाहिए। 13 क्या कर रहा है, आराम से बना लोगे आप, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, टाइम बचाना है तो थोड़ा काम करना पड़ेगा आपको शुरुआत में। ए और बी 3/2 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए एंड बी इन्वेस्टेड द कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी। आगे बोल रहा है कि 5% दान दे दिया एंड ए 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज टू डोनेटेड एंड द रेस्ट प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। 100 रुपया में से अगर 5 रुपया हमने दान दे दिया गरीबों में तो बचा कितना, 95 रुपया। उस 95 को क्या बोल रहा है, कैपिटल में आपको बांट देना है। इफ ए गेट्स ₹8550 एज हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। मतलब किसी एक का हिस्सा दिया, किसका हिस्सा दिया दोस्तों, तो ए का हिस्सा दिया है कि ए जो है 8550 रुपया प्राप्त करता है। तो आपको बताना है क्या, कि आपको बताना है कि वो लाभ कितना होगा। तो सिंपल, आपको जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा दोस्तों। हमने यहां पर कर दिया ए और यहां पर कर दिया बी। ए एंड बी इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब ये 3 और 2 के अनुपात में कैपिटल को निवेश करते। ये हो गया हमारा कैपिटल, ये हो गया हमारा कैपिटल, ये निवेश करते हैं 3 और 2 के अनुपात में। इफ ए 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट, मतलब क्या कि 5% अगर हमने दान दिया था, 5 मतलब कितना है, 1/20, ये हो गया। अब 20 रुपया में से ये हमारा हो गया प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। मैं यहां पर टोटल प्रॉफिट कर दिया, 20 रुपया हो गया, है ना। डोनेट मैंने कितना किया, 1 रुपया किया, तो रेस्ट कितना बचेगा हमारे पास, 19 रुपया बचेगा। बोलो है ना। अगर 20 रुपया हमारे पास टोटल प्रॉफिट के रूप में प्राप्त हुआ है तो 20 में से मैंने एक क्या कर दिया, दान दे दिया। क्यों, क्योंकि 5% का मतलब कितना होता है, 1/20 होता है। क्लियर है। अब 20 में से एक दान दे दिया, बचा कितना हमारे पास, 19 रुपया। इस 19 को डिवाइड कैसे करेंगे, 3 और 2 5 में। तो या तो इस 19 को 5 के मल्टीपल में ले आओ या इसको 5 से गुना कर दो, दोनों बात सेम है। तो मैं क्या किया कि 3 और 2 5, मैंने 5 से यहां भी गुना कर दिया, 5 से यहां भी और 5 से यहां भी। 5 कहां से लाए, ये वाला 3 और 2 5। तो आप देखेंगे क्या कि यह हो जाएगा हमारे पास 95 रुपया, यह हो जाएगा हमारे पास 5 रुपया और यह हो जाएगा हमारे पास 100 रुपया। इसका मतलब यह हुआ कि 100 रुपया अगर हमारे पास कुल लाभ होगा तो 100 में से 5 रुपया हमने दान दिया तो बचा कितना, 95 रुपया। इस 95 को डिवाइड किस में करना है, 3 और 2 में। तो 3 और 2 5, 5 का मान 95 तो 1 का मान कितना, 19। तो 19 दिया 57 और 19 देने के 38। बोलो है ना। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए जो है कितना प्राप्त करता है, 8550 रुपया। मतलब यह 57 यूनिट का जो मान है, ये 57 यूनिट का जो मान है ये दिया कितना दोस्तों, 8550 रुपया आपको दिया हुआ है। कितना गुना है बताइए,
8,550 को डिवाइड करो कितना से? 57 से। जल्दी 8,550 रुपया को डिवाइड किया 57 से, कितना आया? 150 रुपया। तो 150 से आप यहां गुना कर दिए, ये 150 रुपया आ गया। हमसे पूछ रहा टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों? टोटल प्रॉफिट अगर हम बात करते हैं यह कितना आएगा हमारे पास? तो हमारा कुल प्रॉफिट कितना है? 100 में कितना से गुना करेंगे? 150 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000 रुपया, और ये हमारा आंसर बनेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या? आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत अच्छा। ये हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए यह क्वेश्चन 14 है। 14 क्या कह रहा है? गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ए पुट्स ₹375, क्या हो गया? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ देखिएगा, A puts ₹325 more in business than B। मतलब जो है A जो है B से 375 रुपया ज्यादा निवेश करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पढ़ रहे हैं। A invest for 8 months while B for 4 months। A जो है 8 महीना के लिए और B जो है 4 महीने के लिए निवेश करता है। If the share of A is 25 more than of B out of total profit of ₹125, फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कर रहा है कि ए ने एक काम में 20 से 375 रुपये ज्यादा लगाया। ए ने एक काम में मतलब बिजनेस में इतना ज्यादा लगा है। ए 8 महीने के लिए और बी 4 महीने के लिए लगाता है। ए 8 महीने के लिए और बी 4 महीने के लिए लगाता है। 125 रुपये कुल लाभ में 125 रुपीज के कुल लाभ में ए को 20 से 75 ज्यादा मिलता है। दोस्तों तो आप यहां पर ऐसा समझिएगा ध्यान से, हमें निकालना क्या है? पूंजी निकालना है। निकालना क्या है? पूंजी। पूंजी के लिए क्या करते हैं हम लोग? पूंजी के लिए क्या करते हैं? वेरी गुड, प्रॉफिट के ऊपर रखते हैं और टाइम से डिवाइड करते हैं। पहले प्रॉफिट पकड़ो आप। अगर मैं बात करता हूं ए और बी, मैंने यहां पर ए कर दिया और बी कर दिया, प्रॉफिट पकड़ते हैं। पहले इसको पकड़ेंगे हम लोग प्रॉफिट के माध्यम से। तो देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि अगर 120 रुपया का लाभ होगा, 125 का अगर लाभ होगा, तो हमसे कह रहा है कि ए को 20 से 75 ज्यादा मिलेगा। तो मैंने 75 इसको दे दिया। तो 125 रुपया में से अगर 75 अगर हम दे देंगे तो बच्चा कितना हमारे पास? 50 रुपया। इस 50 रुपया को हम क्या करेंगे? दो जगह इक्वली डिवाइड किए होंगे। तो इसको कितना मिलेगा? 100 रुपया। इसको कितना मिलेगा? 25 रुपया। अब खुद आप समझदार हैं, समझते होंगे कि 125 में ए को 20 से 75 ज्यादा मिला कि नहीं मिला? बोलो ना जी। अगर इसको 25 मिला, इसको कितना मिलेगा? 100 रुपया। हमने क्या किया? जो ज्यादा मिला उसको मैंने दे दिया और जो बाकी बचा उसको बराबर बांट दिया। तो ये 25 और ये 100। मतलब हम यहां पर सिंपली ऐसे कह सकते हैं कि ए ने कितना लिया होगा? 100 रुपया, और बी कितना लिया होगा? यह 100 रुपया लिया होगा, और यह कितना लिया होगा? 25 रुपया लिया होगा। कह रहे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ए इज 25 मोर देन 8x देन दैट ऑफ बी। मतलब 20 से वह 75 ज्यादा लेता है। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 125। मतलब 125 रुपए का अगर कुल लाभ हो रहा है तो 125 रुपीज के कुल लाभ में से ए कितना कमाता है? 75 ज्यादा कमाता है। तो मैं देखो ज्यादा दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? ए जो है 20 से 75 ज्यादा है कि नहीं है? बोलो ना जी, हाँ है ना, है ज्यादा। उसके बाद आगे देखिए क्या कर रहा है। ऊपर हो गया प्रॉफिट, नीचे हो गया आपका टाइम। यहां पर मैंने टाइम कर दिया। तो अगर मैं छोटा करूं इसको तो रेशियो कितना बन पा रहा होगा? 4 का और 1 का।
बोला है ना। अब रही बात टाइम के लिए, टाइम कितना हो गया दोस्तों इसका, हाँ, ए इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स, यहां पर 8 मंथ्स के लिए आ गया, और बी इन्वेस्ट फॉर 4 मंथ, ये 4 मंथ्स के लिए हो गया। तो यहां पर अगर बात करते हैं कैपिटल का, तो 4/8 मतलब 1/2, और यहां पर 1/4 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। 2 और 4 कैल्शियम निकालो, कितना बनेगा 4, 4 से यहाँ गुना करो, 4 से यहाँ गुना करो, 2 दूनी के 4, 2 आ जाएगा, और 4 1 4, यह 1 आ जाएगा। ये हमारा कैपिटल हो गया। अब पूछ रहा आपसे क्या कि A is 325 मोर देन B, मतलब क्या B से ज्यादा लगाता है। तो देखो तो यहाँ पर 2 और 1 अंतर कितना का है, 1 का, इसी 1 यूनिट का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना, 325 रुपीज ज्यादा लगाता है। ए ज्यादा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है इसमें। तो हमसे पूछ रहा कुल, सॉरी किसका पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन नंबर 14, ए की पूंजी ज्ञात करें। तो ए की पूंजी यही ना 1 रुपया है, 1 यूनिट है, तो 1 से गुना कर दो यहाँ पर, 1 गुना 325, मतलब यह लगा कितना 325 रुपीज लगाएगा। आंसर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा 325। 2 - 1 अंतर 1 का, और 1 यूनिट का मान 325, तो हमसे एक ही तो पूछ रहा है। अगर इसके बारे में पूछता कि ए कितना लगाया, तो 325 इंटू 2 से गुना करते, तब आपको ए का निकल जाता है। बी का पूछा हमसे, तो 325 आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको रफ करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं लेकर आपको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हो गया 15। चलिए यहां पर बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, ये ध्यान दीजिए सब बच्चे क्वेश्चंस को। देखो सेम उसी प्रकार से प्रश्न यहां पर गिवन है। हाँ, ए इन्वेस्ट ₹768 मोर देन बी। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए जो है बी से 768 रुपए ज्यादा कमाता है, ज्यादा लगाया। बी ने अपनी पूंजी 7 महीने के लिए और ए अपनी पूंजी 4 महीने के लिए लगाता है। अगर 385 रुपए कुल लाभ में ए को बी से 42 रुपए ज्यादा मिलता है, तो बी की पूंजी ज्ञात करें। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए इन्वेस्ट 768 मोर देन बी, मतलब 20 ज्यादा इन्वेस्ट करता है ना, हिज कैपिटल। और यहां बोल रहा है कि बट बी हैज इन्वेस्टेड द हिज कैपिटल 7 मंथ्स एंड ए इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ्स। टाइम भी दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि इफ द शेयर ऑफ ए इज 42 मोर देन दैट ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 358, मतलब 358 रुपया का अगर कोई लाभ होगा, तो ए और बी का अगर हम डिवाइड करते हैं लाभ को, तो अलग अलग क्या क्या पड़ेगा, इसके बारे में आपको दिया हुआ है। 358 रुपया है जी, तो 358 में से मैंने क्या किया कि 42 रुपया किसको देने बोल रहा है ज्यादा, ए को, तो मैंने 42 यहां पर दे दिया ए को। बचा कितना यहां पर 8 - 2 6 हो जाएगा, 5 - 4 1, 316 बचेगा। बोलो है ना, 316 बचेगा। अब इस 316 को 2 से डिवाइड कर, 2 जगह इक्वल डिवाइड कर देंगे इसको, तो 158 यहां पड़ेगा, 158 यहां पड़ेगा। बोलो है ना। पहला काम आपको प्रॉफिट को बांटने वाला काम करना है। 358 रुपया का कुल लाभ था, 358 में से ए को कितना मिल गया ज्यादा, 42 रुपये ज्यादा मिला, तो रेस्ट कितना बचा हमारे पास 316। अब उस 316 को हम 2 जगह इक्वल डिवाइड कर देंगे, तो दोस्तों कितना पड़ेगा 158 158। अब इसको ऐड कर देंगे, तो 0 14 5 19 और 1 20 ये बनेगा, और ये हमारे पास 158 बनेगा। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा रेशियो जो बनेगा दोस्तों वह आएगा, मान लीजिए अगर मैं छोटा करता हूं तो यह आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहां छोटा करता हूं तो 7 दूनी के 14 1 79 आएगा। मतलब 100 और 79 का रेशियो बन पा रहा होगा। ये किसका रेशियो बन रहा हमारा, कैपिटल, सॉरी किसका रेशियो बन रहा है आपका, तो प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है। ये हमारा रेशियो क्या निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया, प्रॉफिट का रेशियो निकल गया हमारा। टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, कितना टाइम गिवन है दोस्तों, बी इन्वेस्ट फॉर 7 मंथ, मतलब बी के लिए 7 महीना दिया हुआ है,
और ए के लिए 4 महीना दिया हुआ है, तो आप 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 से कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर मैं कैपिटल निकालता हूँ, कैपिटल, तो यह 100/4 और यह 79/7। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे काम का हूँ कि 100/4 मतलब 25 में ले लेता हूँ, इसको ले सकता हूँ क्या? नहीं बोल रहे बच्चे लोग, 25 ले सकता हूँ इसको ना, 100/4 मतलब 25 हो गया। अब देखो 7 को मुझे हटाना है, तो 7 से मैंने क्या किया, 7 से यहाँ गुना कर दिया, 7 से यहाँ गुना कर दिया, तो 25 से 175 और यह कट के कितना आ जाएगा, 79। ये रेशियो है बाबू, ये रेशियो है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि ए इन्वेस्ट 768 मोर देन, तो इसका अंतर निकाल लो, इसका अंतर निकाल लो। 175 माइनस 29 देखो कर कितना आता है, अंतर निकाल लीजिए बच्चे लोग इसको। 125 माइनस यह तो कितना आएगा बताओ, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 16 माइनस 7 9 96 आएगा। सब भुंडुल है, बोलता ही नहीं सब। 9 6 15 का 5 1 9 से 16 17 बिल्कुल। और 96 यूनिट का जो मान है वो आपके पास है कितना दोस्तों, यहाँ पर 358 रुपया, सॉरी हाँ 768 है ना बाबू, ये दिखाई दे रहा है कितना आपका, 768 है ना, 768 है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं देखने के लिए, हाँ 768 दिखाई दे रहा है, तो 768 मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखो 96 यूनिट का मान हमारे पास 968 आ गया, तो एक का मान कितना होगा, कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी 8 रुपया आ गया, ये रुपीज में आएगा आपका। तो पूछ क्या रहा हमसे कि फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय बी, बी कितना निवेश किया होगा। तो अगर एक का मान 8 हो गया तो बी का निकालना है हमें कैपिटल, तो बी कितना दिखाई दे रहा है, 79 दिखाई दे रहा है, ये देखो ना जी कैपिटल ही नहीं दिखाई दे रहा, तो 79 गुने क्या कर देंगे, 79 गुने 8 करेंगे, तो 9 8 72 के 2 बचे कितने 7, और 8 से 56 कितना आया जी इसका 632 रुपये। 9 8 72 के 2 बच्चा कितना 7, 8 से 56 और 7 63, बिल्कुल 632 रुपये सही आंसर आपका नया लाया, 632 रुपये इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पर एक यूनिट का मान निकालना था, 8 निकल गया, और 8 से अगर गुना करेंगे हम बी के लिए तो 79, इनको 8 करेंगे तो 632 रुपया, ये हमारा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चंस का क्या किस प्रकार से मूवमेंट होती है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इस पर तमाम चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करने का प्रयास किया। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे जरूर कुछ सीख रहे होंगे। ये हमारा क्वेश्चन है ना दोस्तों, और आंसर आपके सामने आपने देखा है यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैंने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 15 तक, मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया 15 तक। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बच जा रहा है मैं उसे अगले वीडियो में कवर करने का पूरी प्रयास करूंगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज जो भी क्लास कवर अप करने का प्रयास किया हूं मैं उसको अच्छे से देखिए, समझिए और नोट करते चलिए, बढ़ते चलिए, इससे आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो यहाँ से मैं आपको ये एसएससी बैंक रेलवे कहीं बैठेंगे आप, किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब आराम सीखेंगे, शुरुआत से अंत तक वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आपके तक वो नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करना चाहूँगा और मिलता हूँ मैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन लगाकर अपना तैयारी को करते रहो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।